देखिए जरा, शतरंज की बिसात पर परिवार टूट रहा है और इधर तेजस्वी के साथ संजय यादव है। 2025 में संजय यादव की बड़ी भूमिका रही। संजय यादव तेजस्वी के मुख्य सलाहकार हैं। दावा है कि तेजस्वी इन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इस चुनाव संजय तेजस्वी के साथ हर जगह नजर आए। चुनावी रैली को लेकर हर यात्रा में संजय के साथ तेजस्वी दिखते हैं। एक तरह से आरजेडी में तेजस्वी के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर है। देखिए, कद भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। संजय यादव मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद एमबीए की पढ़ाई की है। संजय यादव को मैनेजमेंट का बहुत ज्ञान है। डेटा एनालिसिस और मैनेजमेंट में संजय बहुत माहिर हैं। वो पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। संजय और तेजस्वी बहुत अच्छे और पुराने दोस्त रहे हैं। दोनों पहले साथ थे, क्रिकेट भी खेल चुके हैं। 2012 में संजय यादव की धीरे धीरे आरजेडी में सक्रियता बढ़ी। तेजस्वी ने उनसे राजनीतिक मामलों पर सलाह लेना शुरू किया। इसके बाद तेजस्वी ने उन्हें फुल टाइम पार्टी से जुड़ने का ऑफर दे दिया। इसी के बाद संजय यादव तेजस्वी के साथ जुड़ गए। 2015 में विधानसभा चुनाव से ही संजय आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं। लालू के रांची जेल में रहने के दौरान संजय ने पार्टी पर पकड़ मजबूत की। 2024 में आरजेडी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बना दिया। लेकिन संजय यादव को लेकर परिवार में सवाल उठते रहे। रोहिणी से पहले तेज प्रताप ने भी सवाल उठाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी टिकट नहीं मिलने पर संजय यादव को घेरा है। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या संजय यादव पर गाज गिरेगी या एक एक कर परिवार से सब अलग हो जाएंगे? आपने देखा तेज प्रताप अलग हो गए, आपने देखा रोहिणी अलग हो गई। अब सुनिए जरा, जेडीयू किस तरह से खिंचाई कर रही है। राजनीति के धृतराष्ट्र, राजनीति का दुर्योधन, पुत्र मोह में गंधारी अपने आंख पर पट्टी बांधे हुए, तबीयत धृतराष्ट्र का खराब है। पूछ रहे हैं, संजय देखो तुमको क्या दिख रहा है? संजय बोल रहे हैं नजरें झुका करके, महाराज हमको तो हरियाणा वाला माहौल दिख रहा है। चूंकि बिहारीपन का एहसास नहीं, तो बिहार की जनता ने जनादेश दे दिया और महाबिहार का बनाने का जनादेश दिया है। और बिहार की जनता का जनादेश नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, बिहार को तंगो तबाह कर देंगे। यह कतई संभव नहीं था, लेकिन हस्तिनापुर बदल गया। हस्तिनापुर जगह में महाभारत हुआ था, वो हस्तिनापुर हो गया महुआ बाग, जहां लालू जी का शानदार किला बन रहा है। पटना में ऐसा शानदार मकान किसी का नहीं है। तो जिसने संपत्ति सृजन किया उस पर जनता ने भरोसा नहीं किया। मानव सृजन करता नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया। अब देखिए, एक तरफ हार के साइड इफेक्ट ये हो रहे हैं कि परिवार टूट रहा है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरजेडी को 25 सीटों का श्राप मिला था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, आरजेडी का एक नेता पहुंचा था टिकट लेने। अगर आपको याद हो, कुर्ता फाड़ दिया था उसने उस वक्त श्राप दिया था कि 25 सीटें ही मिलेंगी, इससे ज्यादा नहीं जीतोगे। मार जाएंगे, मार जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, मुख्यमंत्री विधायक सभा से हैं। बाप रे बाप, 2020 में हमसे 2000 वोट से हमको हराया गया। लालू यादव बोले कि बहु तू लड़िए इलेक्शन। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। बेटा बेटी का शादी हम नहीं किए। बाप रे, बहुत अन्याय। दलाल को टिकट दिया संजय यादव। अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुमार। संजय यादव लिया है। कौन तो सुनील इसका जो है ना दलाल है, इंजीनियर सुनील लिया पैसा। तीसरा बार भी कहेगी तू लड़िया भैया, उनके पति कहे कि तू लड़िया, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा। अरे बाप, क्या करें, हम बर्बाद हैं। हम सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे, सब फाड़ लेंगे। अरे बाप रे बाप, सब फाड़ लेंगे। मर जाएंगे, मर जाएंगे। लालू यादव हमको बोले टिकट देने के लिए, टिकट देंगे। बाप रे बाप, हम मर जाएंगे। संजय यादव। अरे बाप, अरे बाप, 2 करोड़ 70 लाख रुपए लिया है संतोष कुमार। संजय यादव लिया है।
मदन शाह भोकार फाड़ फाड़ कर रोए थे और कपड़ा फाड़ फाड़ कर श्राप दिए थे। मीसा भारती कहेगी तू लड़िया भैया, उनके पति कहेगी तू लड़िया, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका, ये 25 को बस्ती बन जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्यों? ये बहुत घमंडी है, अरे भेंट नहीं करता है लोगों से। श्राप क्या है? कभी लगता है कभी नहीं लगता। इस बार तेजस्वी को लग गया। मदन बाबू की बिलखती आत्मा ने जितनी सीटें तय की थी, लालू की पार्टी एकदम उतने पर ही सिमट गई। श्राप को 100/100 नंबर मिला। तेजस्वी और उनके चाणक्य को मदन बाबू की ऐसी हाय लगी कि 18 नवंबर तो आएगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो नतीजे से एक दिन पहले का बयान सुनिए। 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। सपनों की आसमानी सरकार में तेजस्वी सीएम बनने वाले थे और मुकेश सहनी उनके डिप्टी, जिन्होंने काफी मेहनत करके अपना नाम तय करवाया था। फिर शपथ ग्रहण के लिए मिठाई, लड्डू और समोसे कचौड़ी भी बनवा डाले थे। जनता का मूड हमने देखा है, माता बहन युवा का सबका हमने मूड देखा है और स्पष्ट है कि अच्छे नंबर के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। बड़बोले मुकेश सहनी 0 सन्नाटा साबित हुए, 0 पर सिमट गए। अब लोग सियासत के शेख चिल्ली नहीं तो और क्या कहेंगे। अब देखिए सवाल उठ रहे हैं, क्या नेता को टिकट नहीं दिया उसका श्राप लग गया जो 25 सीटें मिली हैं? कौन है वो नेता? 18 अक्टूबर को लालू आवास के बाहर जोरदार ड्रामा हुआ। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो सड़क पर नाराजगी जाहिर की, कुर्ता फाड़ कर रोए। आरजेडी के लिए कहा 25 सीटें ही मिलेंगी, भविष्यवाणी करता हूं। नतीजों में भी आरजेडी को सिर्फ 25 सीटें ही मिली हैं। मोतिहारी के मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार थे। 2020 में आरजेडी ने मधुबन से ही अपना उम्मीदवार बनाया था। 2020 में बीजेपी के राणा रणधीर से ये हारे और दूसरे नंबर पर रहे थे। आरजेडी में सालों से सक्रिय रहे, स्थानीय नेटवर्क बहुत मजबूत है इनका। इस बार आरजेडी ने टिकट काटकर संध्या रानी को उम्मीदवार बनाया। इन्होंने आरोप लगाया कि टिकट 2 करोड़ से ज्यादा में बेचा गया है और 25 सीटों का शराब भी दिया है। सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। एक तरफा इस तरह सुनामी आएगा ये कहां किसी ने दिखाया था। ऐसे परिणाम की कल्पना तो किसी ने नहीं की थी। जनता ने जो वोट दिए थे, आखिर वो वोट कहां गए ये किसी को पच ही नहीं रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस पर मंथन होगा, इस पर समीक्षा होगी। बिहार की बेहतरी के लिए कुछ ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी ने सामने रखा था, पलायन, नौकरी और जो बिहार का हिस्सा बना मानस का, उस पर काम करें। हमारी जो भी संख्या है असेंबली में, हम उस संख्या के आधार पर लगातार मूल्यांकन करते रहेंगे। हार जीत होती है, हर चुनाव में कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन ये जो हार हुआ है ये मेरे जैसे छोटे सामाजिक कार्यकर्ता के समझ के बाहर की चीज है। इसकी गहन समीक्षा होनी चाहिए। पहली बात देखिए, जो आउटकम है ये एक शब्द में कहूँ तो अननेचुरल है, अनएक्सपेक्टेड तो है ही। SIR का एक इम्पैक्ट है। जिस बड़े पैमाने पर 30,000 करोड़ रुपए बांटे गए, बेमिसाल, इससे पहले कभी ऐसा कोई हिंदुस्तान में किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। अभी लोकतंत्र में ये गंगा नहीं बह रही है, उल्टी गंगा। SIR भी कह लीजिए या चुनाव से पहले इस तरीके से पैसा बांटना, ये सब कुछ एक तरह से संविधान की भावना के विपरीत है। ये इसको मैं उल्टी गंगा मानता हूँ।